अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, स्टॉक इनसाइट के नए एपिसोड के साथ मैं मोगली पंजानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा नाजरीन, सबसे पहले बात कर लें कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया है, पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया है, इसके क्या जो है वो इम्पैक्ट आएगा। और जो ये जो टैरिफ है, ये यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो ये सोच के लगाया है कि जो तिजारती खसारा है दीगर ममालिक के साथ यूएस का, उसमें कदरन कमी वाक़ई होगी। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है डिस्काउंटेड इन्होंने करार दिया है, इससे जो है वो जो डेट है, जो यूएस का डेट है वो आगे पास ऑन होगा। यूएस वक्तन फ़वक्तन अगर हम देखें तो यूएस इस तरह के इकदाम कर रहा होता है कि उसका जो नेशनल डेट है वो आगे दीगर ममालिक में पास ऑन हो। तो इस चीज़ की ही करी है। और यूएस में इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो उनका नेशनल डेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पे भी जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन है। और यूएस भी बहुत सारे दीगर ममालिक के साथ इंगेज है डिफरेंट महाज पे। तो इन चीज़ों के पेश नज़र यूएस ने जो है वो आगे जाके ये चीज़ें पास ऑन की है। इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगी। तकरीबन 5.18 बिलियन यूएस डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है यूएस के साथ, और जिसमें से 3.60 बिलियन डॉलर जो है हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल की मसनूआत एक्सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के साथ में जो है वो एक ग्राफ शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो दीगर ममालिक जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, टॉप टियर जो ममालिक हैं जो यूएस को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी अमाउंट कितनी है, कितना उन पर टैरिफ लगा है, और उनकी मुकामी करेंसी कितने की है यूएस डॉलर से कंपैरेटिवली। तो चाइना अगर हम देखें तो चाइना 36 बिलियन डॉलर है, और उस पर जो टैरिफ लगा है 34% का लगा है। युआन चल रहा है 7.27 युआन यूएसडी के मुकाबले चल रहा है। वंस अगेन वियतनाम है दूसरे नंबर पे, उसका भी जो है वो 16 बिलियन डॉलर्स का जो है वो एक्सपोर्ट है। और इसकी जो मुकामी करेंसी, इस पर 46% टैक्स लगा है, और उसकी मुकामी करेंसी जो है 25,000 डोंग है पर 1 यूएस डॉलर। तो वियतनाम है, बांग्लादेश है, दीगर ममालिक हैं, वो कोशिश करेंगे कि जो उनकी मुकामी करेंसी है उसको जो है मज़ीद नीचे लेकर आए, तो ये पास ऑन हो जाएगा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, बांग्लादेश है इसके साथ। बांग्लादेश अगर हम देखें तो 8.4 बिलियन डॉलर्स की जो है इसकी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, और 37% टैरिफ लगा है, और जो टका है वो 121 रुपये। तो पाकिस्तान को जो एज हासिल है वो सिर्फ बांग्लादेश से हासिल है। और पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका आया हुआ है। इन्फ्लेशन के नंबर जैसे हमने देखे कि 0.71% जो है वो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं। तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि जो इन्होंने 280 रुपये जो हमारा कैप लगा हुआ है डॉलर के ऊपर, अगर हम इसको 350 तक लेके जाते हैं कैप को, तो पाकिस्तान में ये प्राइसन हो जाएगा। पाकिस्तान में जो महंगाई जो है वो उस हिसाब से नहीं आएगी, उस हिसाब से इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर इसको कैप को बरकरार रखते हैं 280 पे, तो फिर जाके पाकिस्तान के लिए आगे जाके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मामला हो सकते हैं, और पाकिस्तान जो है उसमें ब्लीड कर सकता है। तो अभी हमें ये देखना है, हमारे जितने भी मईशतदान हैं उनको ये देखना है कि यूएस ने तो पास ऑन कर दिए, डेट जो है वो पास ऑन कर दिया। अगर हम अपनी रुपये को डीवैल्यू करते हैं उसके मुताबिक, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी रुपये की जो कदर है वो तकरीबन कमोबेश 340 से लेकर 360 के बीच ही चल रही है। हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि हवाला और उसके ज़रिए जो है वो पैसा बाहर जाता है, तो उसके भी जो रेट है वो कुछ तकरीबन ब्लैक मार्केट में इसी तरह के ही आ रहे हैं। तो यानी हमें जो है वो अपने कैप बढ़ाना होगा, 350 पे लेके जाना होगा। 350 पे लेके जाएंगे तो ये इन्फ्लेशन से प्राइस ऑन हो जाएगा, अभी नहीं तो आगे जाके इसके नेगेटिव सम्राट हम देख सकते हैं। इन्फ्लेशन के जैसे कल आधा तो शुमार है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, इसने जो है वो आधा तो शुमार दिए, और इन्फ्लेशन जो है हमारा 59 साल के तारीखी लो पे पहुंच चुका है। और जो महीने का दिखाया है, मार्च के महीने का दिखाया है, वो 0.7% दिखाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हम देखें तो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, हमें थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है। हमारे जो इन्फ्लेशनरी मेजर्स थे वो थोड़े बहुत कंट्रोल आ रहे हैं, और जो मॉनेटरी टाइटनिंग भी हो रही है, तो उस हिसाब से हम जो है इस पीरियड से गुजर जाएंगे। दुश्वार पीरियड है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में जो है ये आप समझिए कि जो यूएस डेट है वो आगे पास ऑन होगा। तो यानी पाकिस्तान को भी देखना है कि कैसे ऐसे इकदाम करे कि आगे जाके जो है हम हिट ना ले। नाज़रीन, आप लोग के साथ लाल पीर पावर का जो है वो फ्यूचर आउटलुक शेयर कर रहा हूँ। लाल पीर पावर ने कल रिजल्ट शो किया है, और उसकी जो 12 रुपये की अर्निंग थी पिछले साल, वो 2024 में 1 रुपये 22 पैसे पर आ गई है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके पास जो पैसा आया है, उन्होंने जो इन पे कर्जा था, इन पे जो वाजिबात थे, उसको डेट को राइट ऑफ किया है। तो डेट को राइट ऑफ करने की वजह से जो है इसकी अर्निंग जो है वो मुतासर हुई है। डेट राइट ऑफ करने के बाद इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट आनी है, तो वो मुतवक्के है, वो अगर पेमेंट आती है तो लाल पीर पावर एक अच्छा डिविडेंड दे सकता है। इसके अलावा
अलावा फ्यूचर आउटलुक की रिपोर्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें जो है लालपीर पावर ये बता रहा है कि 9,774 मिलियन रुपीस, ये अगर इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो फिर जो वैल्यूएशन बनती है वो 25 रुपये 70 पैसे की बनती है। तो 25 रुपये 70 पैसे जितनी अमाउंट लालपीर पावर की कैश पड़ी हुई है और उन्होंने जो है वो दीगर इन्वेस्टमेंट में फिलहाल इसको रखा है और आगे जाके वो इरादा रखते हैं कि डिफरेंट बिजनेस वेंचर में जाने का वो इरादा रखते हैं। तो जो शेयर होल्डर है उसको एक अच्छा तगड़ा डिविडेंड भी मिल सकता है और तकरीबन 25 रुपये 70 पैसे के करीब जो है इसके पास कैश ऑन रिजर्व पड़ा है। इसकी बुक वैल्यू तकरीबन 50 रुपये की है। इसके फंडामेंटल्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो इसकी जो अर्निंग आई है 1 रुपये 22 पैसे की आई है 2024 की। जो पी रेशियो है वो 21.30 का मल्टीपल का है। बुक वैल्यू उसकी 50 रुपये 17 पैसे है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी चल रही है 21 रुपये 42 पैसे। फेयर वैल्यू उसकी है 31 रुपये 77 पैसे। डेट टू इक्विटी रेशियो 25.26% का है। जो मंथली RSI इसकी चल रही है वो है 58.27। मंथली जो सपोर्ट है वो 15 रुपये 44 पैसे का है। मंथली पिवट है इसका 21 रुपये 80 पैसे और मंथली रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 28 रुपये 16 पैसे। तो लाल पील लग रहा है कि तकरीबन 25 रुपये से लेकर 35 रुपये के बीच में इसको ट्रेड होना चाहिए। 21 रुपये पे 15 रुपये 16 रुपये पे मिले तो यानी आप समझे कि इसका ये फ्री का भाव है। पंजवानी इंडेक्स का डेटा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। ये लास्ट जो अपडेटेड किया था वो 17 मार्च को किया था। इसके बाद कोई ऐसी यानी सिग्निफिकेंस अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं हो सकी है, इस वजह से जो है इसको अपडेट नहीं किया है। इसमें पंजवानी इंडेक्स में मैंने आप लोगों के साथ सियान शेयर किया था और सियान जो है अपने आपको काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है, साइडवेज पे चल रहा है और इसके जो बुक्स आए हैं, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इसने जो है जो शेयर्स लेके रखे हुए हैं तो हैवी क्वांटिटी इसके पास UBL की है। तो UBL जो है इसकी तकरीबन 114 रुपये इस तरह की बाइंग है और UBL जो है तकरीबन 440 के ऊपर चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो UBL में इसमें अच्छी खासी इसके पास जो है वो शेयर्स हैं और आगे UBL और बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। HBL भी जो है वो तकरीबन लग रहा है कि 250-300 के लेवल तक जा सकता है। पास्ट में भी माजी में भी जो है वो ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च रिपोर्ट आ चुकी है। तो HBL है, UBL है, इनमें एक अच्छे खासा कैपिटल गेन मिल सकता है। तो उसका जो बेनिफिशियल है वो सियान है। सियान के पास इसके अलावा जो है वो इमेज के शेयर्स है 10 लाख। तो ये आप लोग से डेटा शेयर कर रहा हूँ, आप भी इसके बुक्स को गो थ्रू करें तो आपको पता चलेगा कि इसने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो अकॉर्डिंगली ही बनाया है और आगे जाके भी जो तेज़ी होगी वो डिफेंसिव स्टॉक और सेलेक्टिव स्टॉक आइडेंटिफाई करने होंगे और उस पर जो है आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, सियान का जो हम देखें तो EPS उसकी बहुत अच्छी आई है। पिछले साल 2023 की जो इसकी EPS थी वो 5 रुपये की थी, अभी ये बढ़ के 9 रुपये 6 पैसे की EPS हो गई है। 3.48 के मल्टीपल पर ये ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू 31 रुपये 98 पैसे है। इंट्रिंसिक वैल्यू 52 रुपये 72 पैसे है। फेयर वैल्यू 90 रुपये 80 पैसे है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58% का है। इसका जो मंथली RSI चल रहा है वो 55.81 का है। मंथली जो सपोर्ट है 26.55 का है। मंथली पिवट जो है 33.02 का है और रेजिस्टेंस 39.50 का है। तो ये सियान जो है मुझे पर्सनली लग रहा है कि इसने जो टेक्निकल पे आप लोगों को मैं दिखाऊं तो जिस हिसाब से रिट्रेस किया है, जिस हिसाब से इसने एक रैली बनाई थी 40 रुपये तक की रैली बनाई थी, ये 23 रुपये से चलना शुरू हुआ था, 40 रुपये तक की रैली बनाई और उसके बाद इसने अपने आपको रिट्रेस किया और अब साइडवेज पे चल रहा है। तो ये लग रहा है कि तकरीबन 47 रुपीज़ तक की हमें यानी नए रेट दिखा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सियान के पोर्टफोलियो में 10 लाख शेयर इमेज के बारे में है। ये डेटा जो सियान ने जो एनुअल रिपोर्ट शेयर की है उसमें ये डेटा अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से इमेज अगर हम देखें तो इमेज की जो हाफ ईयर की अर्निंग है 1 रुपये 45 पैसे की है। आउटस्टैंडिंग अर्निंग है 2017 के बाद जो है ये हाईएस्ट अर्निंग जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इसका जो PE रेशो चल रहा है 8.75 का है। इसकी बुक वैल्यू 16 रुपये 73 पैसे की है। इंट्रिंसिक वैल्यू 19 रुपये 99 पैसे की है। फेयर वैल्यू 29 रुपये 25 पैसे की है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 4.37 का है। मंथली RSI इसकी 67.38 की है। मंथली जो सपोर्ट है 14 रुपये 20 पैसे का है। मंथली पिवट है 18 रुपये 47 पैसे और रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 29 रुपये 65 पैसे बन रहा है। नाजरीन, ये डेटा था। मार्केट वंस अगेन आज जो मार्केट ने हाई बनाया है तकरीबन 1,20,000 से ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड भी है, इंडेक्स ट्रेड हुआ है और मार्केट लग रहा है कि इस महीने जो है एक अच्छी रैली बना सकता है और तकरीबन 1,28,000 1,32,000 के करीब जो है मार्केट जाके अपने आप को एक ब्रीदिंग स्पेस देगा और वहाँ पर जो है सेकंड डे और थर्ड डे
एक स्टॉक चलना शुरू हो जाए तो फिर आप समझें कि प्रॉफिट टेकिंग बनती है, और वहाँ पर जो है आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके मैक्सिमाइज करने का, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें। इसके बाद आपको दोबारा डल एक्टिविटी नजर आएगी, इसमें हम जो है वो बजट देखेंगे, IMF के साथ मजीद मुज़ाकरा देखेंगे, तो उन चीज़ों के पेश नज़र मार्केट थोड़ी डल नजर आएगी जून, जुलाई, अगस्त में। इसके बाद हो सकता है दोबारा एक अच्छी रैली हमें विटनेस हो जाए। वंस अगेन डिफेंसिव स्टॉक इस बार सेलेक्ट करने हैं, मार्केट अग्रेसिवली उस हिसाब से नहीं चलेगी। एक महीना तेजी होगी, इसके बाद हम देखेंगे कि 2-2.5 महीना जो है वो मार्केट ब्रीथ करेगी, अपने आप को स्टेबल करेगी और करेक्ट करेगी, इसके बाद जाके रैली चलेगी। तो इंडेक्स जो है वो अपने आप को कम करेक्ट करता है, 6% करेक्ट करता है, लेकिन जो स्क्रिप होते हैं, स्क्रिप आपके पास जो होते हैं वो तकरीबन 50% जो है वो अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से अकाउंट आउट हो जाते हैं और जिस वजह से जो कैपिटल है वो लॉस में चले जाता है। तो कोशिश करें कि जहां मौका मिले 1,28,000 से लेकर 1,32,000 के बीच में मैक्सिमाइज करें अपने प्रॉफिट को। सेकंड डे, थर्ड डे स्टॉक्स चलना शुरू हो तो 50% अपने आप को लिक्विडेट कर दें। नाज़रीन, अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।